इसमें हेडिंग लिखेंगे जलवायु एवं मृदा का उद्यानिकी फसलों पर प्रभाव। जलवायु एवं मृदा का उद्यानिकी फसलों पर प्रभाव, क्या उनका प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लेंगे आप इसमें जलवायु बताइए क्या होता है। जलवायु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। इसमें लिखेंगे किसी स्थान की पूरे वर्ष की वर्षा, किसी स्थान की पूरे वर्ष की वर्षा। तुमने लिख दी हो क्यों? किसी स्थान की पूरे वर्ष की वर्षा, कौमा रोशनी, कौमा आर्द्रता। किसी स्थान की पूरे वर्ष की वर्षा, रोशनी, कौमा आर्द्रता, कौमा तापक्रम तथा हवा के दबाव के औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इन सभी साधनों का प्रभाव सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। अगर कहीं पर तापक्रम अधिक है, तो कहीं पर वर्षा एवं आर्द्रता अधिक है। मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अधिक है। यदि कहीं पर वर्षा एवं आर्द्रता अधिक है, ना। अब लिखेंगे जलवायु के आधार पर देश को मुख्य निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आपका जलवायु में जो आता है वो होता है उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन।
देशीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तीसरा आता है आपका शीतोष्ण प्रदेशीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये आपके जलवायु के आधार पर देशों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पहली हेडिंग लिखेंगे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसमें लिखेंगे, इस हेडिंग में आप लिखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसमें पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश में दक्षिणी जिले, इसमें पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश में दक्षिणी जिले, कौमा महाराष्ट्र कौमा इसमें पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश में दक्षिणी जिले, कौमा महाराष्ट्र कौमा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे उष्ण प्रदेशीय फलों के लिए फलों के लिए ग्रीष्मकाल में इसी का लिखवा रहे हैं उष्ण प्रदेशीय क्षेत्र के बारे में। उष्ण प्रदेशीय फलों के लिए ग्रीष्मकाल में, मतलब जो फल उस क्षेत्र में होते हैं उनको कहलाते हैं उष्ण प्रदेशीय फल। उष्ण प्रदेशीय फलों के लिए ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का समय, ग्रीष्मकाल में आर्द्रतापूर्ण एवं गर्म जलवायु तथा शीतकाल में कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में
सिंचाई एवं वर्षा की सुविधा उत्पन्न होने पर इस क्षेत्र में सिंचाई एवं वर्षा की सुविधा उत्पन्न होने पर आम केला काजू, आम केला काजू, चीकू अनानास पपीता एवं कटहल इत्यादि फलों तथा टमाटर प्याज मिर्च आलू तथा टमाटर प्याज मिर्च आलू लहसुन प्याज इत्यादि को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। इत्यादि को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। इत्यादि को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप उपोष्णदेशीय क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग जो हमने लिखवाई आपको उपोष्णदेशीय क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र होते हैं? उपोष्णदेशीय क्षेत्र। सेकंड दूसरे नंबर पर लिखा हेडिंग उपोष्णदेशीय क्षेत्र। उपोष्णदेशीय क्षेत्र इसमें प्रमुख क्षेत्र पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग बिहार मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की उत्तरी जिले तथा पश्चिमी बंगाल की उत्तरी जिले राजस्थान तथा असम के क्षेत्र हैं। राजस्थान तथा असम के क्षेत्र हैं। कुछ फल जैसे आम केला तथा कटहल इत्यादि को व्यावसायिक रूप से उपोष्णीय प्रदेश में पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शीतोष्ण प्रदेश। शीतोष्ण से मतलब ठंडे क्षेत्र में जो फल होते हैं ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। जलवायु के आधार पर शीतोष्ण क्षेत्र। इसमें आप लिखेंगे इस श्रेणी के फल व सब्जियां
ऐसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पैदा किए जा सकते हैं, जाते हैं जहां पर शीतकाल में तापक्रम जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है। जमाव बिंदु मतलब क्या होता है जमाव बिंदु, पता है क्या होता है बताओ? स्केल रहता है हमारा, अपन कोई भी तापमान को किसमें नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। जैसे पानी कितने डिग्री पे गर्म हो जाता है? 100 डिग्री पे गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है। वो जो ठंड के 0 डिग्री के नीचे क्या होता है, बर्फ बनना चालू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को क्या बोलते हैं? जमाव बिंदु। जहाँ उसके नीचे से बर्फ का माइनस में आ जाता है, उसको बोलते हैं जमाव बिंदु। ठीक है। शीतकाल में तापक्रम जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है। इस समय यह पौधे अपनी पत्तियां गिराकर सुषुप्तावस्था सुषुप्तावस्था वह स्थिति होती है जब किसी पौधे को कोई अनुकूल तापमान मिलने पर भी उसका क्या है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है। जैसे देखा होगा जानवर होते हैं वो कहते हैं ठंडी से किसी चीज में जानवर रहते हैं, वो छुप जाते हैं ना, छुप जाते हैं, अपने को सेफ बनाए रहते हैं। ऐसे क्या होता है, किसी भी जो पौधा होता है उसको क्या कहते हैं, सब कुछ मिलने के बावजूद भी अपने को वृद्धि नहीं होती है, उसको बोलते हैं सुषुप्तावस्था बोलते हैं। ठीक है। चाहे उसको जितना भी कुछ मिल जाए वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। ग्रोथ नहीं होती उसकी। सुषुप्तावस्था को समाप्त करने हेतु कम तापक्रम वाले एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। कुछ सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंद गोभी, आलू, टमाटर आदि भी इस क्षेत्र में सफलता के साथ पैदा की जाती हैं। एवं कुछ
कुछ फल जैसे जैसे आड़ू 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 फल होता है। एक ये जैसे ठंडे क्षेत्रों में एक फल होता है, गोल जैसे दिखता है आड़ू। अच्छा, आलू बुखारा आलू तो अलग होता है, आलू बुखारा आड़ू बताएंगे फोटो में देखना। आड़ू इंग्लिश में क्या होता है? इसको आड़ू को आड़ू बोलते हैं, आलू बुखारा को परसिमन बोलते हैं। हम बताएंगे पहले तो इसको कंफर्म करके बताएंगे, ठीक है। आड़ू कॉमा आलू बुखारा, आलू कॉमा आलू बुखारा, आलू बुखारा तथा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तथा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सेब, सेब नाशपाती, नाशपाती सेब नाशपाती, अखरोट, अखरोट बादाम, बादाम तथा चेरी, यस चेरी, चेरी फल होता है, देखा है ऐसे छोटे से फल होते हैं, चेरी, चेरी आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। आदि शामिल हैं। अब लिखेंगे जलवायु के घटक, जलवायु के घटक या कारक, नहीं घटक लिखो, क्या क्या जलवायु किस चीज से बनी, क्या क्या होता है, जैसे घटक लिखे होते हैं ना, घटक जलवायु के, हाँ इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो तापक्रम, तापक्रम जलवायु के घटक तापक्रम। तापक्रम समझते हैं क्या होता है तापक्रम? टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में फलों व सब्जियों की, फलों व सब्जियों की, फलों व सब्जियों की सफलतम कृषि के लिए, सफलतम, सफलतम कृषि के लिए किसी क्षेत्र में फलों व सब्जियों की सफलतम कृषि के लिए, किसी क्षेत्र में फलों व सब्जियों की सफलतम कृषि के लिए तापक्रम, तापक्रम विशेष महत्व रखता है, तापक्रम विशेष महत्व रखता है। तापक्रम विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक फल, प्रत्येक फल, प्रत्येक फल व सब्जी, प्रत्येक फल व सब्जी, प्रत्येक फल व सब्जी वाली फसल को, प्रत्येक फल व सब्जी वाली फसल को, फसल को अपनी वृद्धि तथा फलत के लिए, फसल को अपनी वृद्धि तथा फलत के लिए, वृद्धि तथा फलत के लिए विशेष तापक्रम की, फलत के लिए विशेष तापक्रम की, विशेष तापक्रम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इस कथन से क्या समझते हैं आप बताइए, ये बताएगा क्या जो लिखा है किसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होती है, तो इससे क्या समझ में आया? इसका जैसे अपना जब मौसम
परिवर्तन होता हाँ। उसके अनुकूल सब्जी लगाना। हाँ, मौसम गुड। देखिए कुछ ऐसी फसल होती हैं जो ठंडी क्षेत्र में होती है, जैसे हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर का जो सेब है उधर ही अच्छा उसका उत्पादन होता है। हम अपने यहाँ गए बुंदेलखंडी क्षेत्र में, उसका उत्पादन यहाँ हो जाए यहाँ नहीं संभव है, होगा ही नहीं पहली बार, क्योंकि उसको कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, क्या बताएगा, शीतोष्ण प्रदेशीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके लिए जो तापक्रम होता है कैसा होना चाहिए, ठंडक वाला मौसम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जो फल वहाँ का फल है यहाँ पे लगे उसका उत्पादन नहीं होता है ना, वही चीज इसका कहने का मतलब है। अब सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे वर्षा। वर्षा वर्षा मतलब रेनफॉल। वर्षा का समय है इसका मतलब। रेनफॉल, रेनफॉल किसी स्थान के सफल उद्यानिकी, किसी स्थान के सफल उद्यानिकी उद्यानिकी किसी स्थान के सफल उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए, किसी स्थान के सफल उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा किसी स्थान के सफल उद्यानिकी फसलों के किसी स्थान के सफल उद्यानिकी फसलों के वर्षा की मात्रा उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा तथा वितरण विशेष महत्व रखता है, तथा वितरण विशेष महत्व रखता है। वर्षा में उन्होंने क्या बताया, मात्रा और वितरण। किसी भी क्षेत्र में जो उद्यानिकी फसलों की वृद्धि के लिए जो वर्षा में आपका क्या होता है, उन्होंने दो लाइन दी है, मात्रा होती है और वितरण होती है। अब हमने ये वर्षा में दो लाइन इसको अगर लेकर आप समझेंगे तो आप पूरा टॉपिक समझ आएंगे। मात्रा मतलब अलग अलग फसलों की जो उद्यानिकी फसलें होती हैं अलग अलग मात्रा, कुछ ऐसा तो कुछ को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, कुछ मध्यम पानी की स्तर की जरूरत होती है, कुछ ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना। मात्रा समझ में आ रहा। अब नेक्स्ट आता है वितरण। वितरण मतलब किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए ये हमारा बुंदेलखंडी रीजन है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे अलग जल वर्षा होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगा, तो उससे प्रभाव पड़ेगा ना उद्यानिकी फसलों की उत्पादन पर, वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वितरण विशेष महत्व रखता है। लगातार अधिक वर्षा के कारण लगातार अधिक वर्षा के कारण फल उद्यानों के बीच में डैश, फल उद्यानों में जलानुवेदन हो जाता है। जलानुवेदन कैसी शब्द आ रहा है। जलानुवेदन ब्रैकेट में ना जल जमाव, जल का जमाव हो जाता है। देखा है ना, अगर जैसे वर्षा तेज होने लगती है और वर्षा गिरता जाएगा तो क्या होता है, पानी जमने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं, उनका गलना चालू हो जाता है। वो अगर जड़ें लगती हैं तो अंततः तो जो पौधा होता है क्या हो जाता है, उसकी गिर जाती है, ठीक है, खराब हो जाता है। तथा फूल और फल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फूल खिलने के समय यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो जाती है, फूल खिलने के समय यदि वर्षा
अधिक मात्रा में हो जाती है, यदि वर्षा अधिक मात्रा में हो जाती है तो फूलों के विभिन्न भागों को क्षति पहुंचाती है। तो फूलों के विभिन्न भागों को क्षति मतलब नुकसान, क्षति पहुंचाती है। तो फूलों के विभिन्न भागों को क्षति पहुंचाती है। फूलों के विभिन्न भागों को क्षति पहुंचती है, पहुंचाती है, पहुंचती है, कौमा परागकण बह जाते हैं। परागकण मतलब समझते हैं क्या होते हैं परागकण? पर परागण, स्वपरागण, ये जिसके थ्रू पराग के कण एक जगह से दूसरी जगह वितरण होते हैं, और हवा के थ्रू भी होते हैं, जल के थ्रू भी होते हैं, और कीट के थ्रू भी होते हैं, और चमगादड़ों के थ्रू भी होते हैं। मनुष्य जैसे अपन टच हो गए तो वो अपन करते हैं, अनुवांशिकी में अध्ययन के लिए करते हैं, ठीक है। तो पढ़ा होगा पराग, हाँ परपरागण, स्वपरागण, ये वायु में भी देखते हैं। ये कैसे तैरने से स्टार्ट, तो वही उसी में वही बता रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया है, इसमें क्या लिखवाया है? परागकण भी परागकण बह जाते हैं तथा परागण की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं होने से तथा परागण की क्रिया ठीक प्रकार के तथा परागण की क्रिया ठीक प्रकार से न होने से फसल मारी जाती है। नेक्स्ट लाइन इसी में लिखेंगे, इसी से लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वृष्टि, 100 सेंटीमीटर वार्षिक वृष्टि सफल फल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के बीच में डैश, सफल फल उत्पादन के लिए उचित समझी जाती है, जिसका वितरण पूरे वर्ष ठीक प्रकार से रहे, जिसका वितरण पूरे वर्ष ठीक प्रकार से रहे, जिसका वितरण पूरे वर्ष ठीक प्रकार से रहे। ये टॉपिक समझ में आया? कौन सा है? रेनफॉल यानी कि वर्षा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता पता है किसी को? आर्द्रता क्या होती है? ये बताओ। आर्द्रता वायुमंडल में जो होने वाली किसी भी दिए क्षेत्र में जो जल वाष्प की जो मात्रा उपस्थित रहती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी दिए गए निश्चित क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र मतलब जैसे हमारा ये दिए गए क्षेत्र है, उसमें दिए गए क्षेत्र में जो निश्चित मात्रा में जो क्या कहते हैं जल वाष्प की जो मात्रा पाई जाती है, जल वाष्प मतलब वेपर, वाटर के वेपर होते हैं, उनकी जो मात्रा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। नमी बोलते हैं इसको,
हमारे तापमान क्या कितनी नमी, जैसे अभी नमी है तो ठंडक मौसम, बारिश अलग होती है, बारिश की मौसम नमी जैसे अभी ठंडक है। बाद हाँ, तो सुबह सुबह देखोगे तो ठंडक बनी रहती है, नमी है रहती है ना, उसको नमी बोलते हैं। अभी क्या है, नमी थोड़ी कमी है, धूप है, धूप के परिणाम, तो उसमें लिखेंगे आप फल व सब्जी उत्पन्न करने के लिए, फल व सब्जी उत्पन्न करने के लिए जितनी नमी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, वह काफी मात्रा तक, काफी मात्रा तक, काफी मात्रा तक वायुमंडल की दशा के ऊपर, वायुमंडल की दशा के ऊपर, ऊपर ऊपर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अधिक आर्द्रता एवं अधिक आर्द्रता एवं अधिक आर्द्रता एवं अधिक तापक्रम में, अधिक तापक्रम में बहुत से फल वाले वृक्षों, बहुत से फल वाले वृक्षों, फल वाले वृक्षों जैसे जैसे केला तथा अनानास, जैसे केला तथा अनानास, जैसे केला तथा अनानास इत्यादि की वृद्धि अच्छी होती है। वृद्धि अच्छी होती है। और बहुत से फलों के लिए, और बहुत से फलों के लिए वातावरण की अधिक आर्द्रता, वातावरण की अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता हानिकारक सिद्ध होती है। हानिकारक, बहुत से फलों के लिए वातावरण की अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता हानिकारक सिद्ध होती है। हानिकारक सिद्ध होती है। जैसे कि जाड़ों के अमरूद की तुलना में, जाड़ों के अमरूद की तुलना में, तुलना में बरसाती अमरूद की फसल, बरसाती अमरूद की फसल बरसाती अमरूद की फसल खराब किस्म की पैदा होती है, खराब किस्म की पैदा होती है, क्योंकि अभी देखोगे जाड़ों में यानी सर्दियों में जो सर्दियों में जो अमरूद आता है और जो बरसात में जो अमरूद होता है उसमें अंतर क्या रहता है, उसकी कीड़े, बरसात में उसमें कीड़े रहते हैं, खराब निकलते हैं, ठीक है, उसमें कीट पाए जाते हैं। और जो भी बरसात जाड़ों का जो अमरूद आएगा, सर्दी वाले जो अमरूद है वो कितना खिला हुआ आता है, साफ आता है खाने में ना, टेस्ट अलग रहता है उसका, उसमें पंछी, हाँ भाई। इस प्रकार से
इस प्रकार से वायुमंडलीय आर्द्रता का, इस प्रकार से वायुमंडलीय आर्द्रता का, वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव विभिन्न फसलों पर अलग अलग रूप से पड़ता है, अलग अलग रूप से, अलग अलग की वजह डैश, अलग अलग रूप से पड़ता है, पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हवा और प्रकाश। हवा और प्रकाश, ये सभी किसकी हेडिंग चर्चा कर रहे हैं बताओ? ये जो हेडिंग है किससे संबंधित है? ये हवा, प्रकाश, जलवायु, हाँ जलवायु से संबंधित एक घटक है, ठीक है। उसी के सब पार्ट्स हैं। जलवायु में क्या क्या शामिल है? पेपर में लिखने के लिए आया है जलवायु के बारे में अध्ययन समझाइए, विस्तार से समझाइए। तो जलवायु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना, और कौन कौन से उसमें क्या क्या चीज होती है, वर्षा होती है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इसमें लिखेंगे हवा और प्रकाश। ऐसे स्थान जहां पर हवा तेज रहती है, ऐसे स्थान जहां पर हवा तेज रहती है, हवा तेज रहती है, या तूफान आया करते हैं, या तूफान आया करते हैं, या तूफान आया करते हैं, फल सफलतापूर्वक, तूफान आया करते हैं, फल सफलतापूर्वक उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में वृक्षों के फूल तथा फल जमीन पर गिर जाते हैं, और पौधों की बहुत सी शाखाएं टूटकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे उद्यानिकी पौधों के उत्पादन में, इसी में मतलब है हवा प्रकाश, हवा का लिखिए, प्रकाश के बारे में लिखेंगे। उद्यानिकी पौधों के उत्पादन में प्रकाश भी विशेष महत्व रखता है, प्रकाश भी विशेष महत्व रखता है। कौमा उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में
उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है। लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, ये शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में प्रकाश की पर्याप्त मात्रा न मिलने से, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा ना मिलने से, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा ना मिलने से फलों पर सफेद व काले धब्बे, सफेद व काले धब्बे, सफेद व काले धब्बे पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य, जिससे उनका बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से, इसकी कमी से, यानी कि इसकी मतलब प्रकाश की कमी से, प्रकाश की कमी से सब्जियों, सब्जियों की भी, सब्जियों की भी, सब्जियों की भी किस्म व पैदावार, किस्म व पैदावार, पैदावार गिर जाती है, गिर जाती है, गिर जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाला व ओला, पाला व ओला। ओला, हाँ, पाला व ओला। इसमें लिखेंगे पौधों की छोटी अवस्था में, पौधों की छोटी अवस्था में, पौधों की छोटी अवस्था में, अवस्था में पाला पड़ने से, पाला पड़ने से, पाला नहीं पड़ता है, ठंडक हो जाती है, बर्फ पड़ती है, पाला, पारा नहीं पाला, हाँ, पाला पड़ने से पौधे नष्ट हो जाते हैं, ओला पड़ने से फलत खराब हो जाती है, ओला पड़ने से फलत खराब हो जाती है, ओला पड़ने से फलत खराब हो जाती है, ओला पड़ने से फलत खराब हो जाती है। उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में ओलों की वृष्टि, ओलों की वृष्टि, ओलों की वृष्टि से, उत्तरी भारत में ओलों की वृष्टि से, वृष्टि से, वृष्टि से फल उद्यान को, फल उद्यान को, ध्यान को, फल उद्यान के बीच में डैश, फल उद्यान को काफी क्षति पहुंचती है, यानी काफी क्षति पहुंचती, क्षति मतलब क्या होता है, क्षति मतलब यस, नुकसान, हानि,
काफी हानि पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आएगा सूखा तथा जलमग्नता। सूखा तथा जलमग्नता, सूखा तथा जलमग्नता, मग्नता। सूखा तथा जलमग्नता, इसमें लिखेंगे हेडिंग लिख लिया। फल वृक्षों की सफलतम वृद्धि, फल वृक्षों की सफलतम वृद्धि, फल वृक्षों की सफलतम वृद्धि, सफलतम वृद्धि एवं फलत में पानी का अधिक महत्व है, पानी का अधिक महत्व है। पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में, पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने से उनकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, उनकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, जिसका प्रभाव, उनकी वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, उत्पादन मतलब उनके क्या उत्पादन होता है, उत्पादन पर पड़ता है। अधिक सूखा मौसम होने से फूल कम पैदा होते हैं, अधिक सूखा मौसम होने से फूल कम पैदा होते हैं, कौमा अधिकांशतः मतलब मोस्टली, अधिकांशतः जमीन पर गिर जाते हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं मोस्टली, अधिकांशतः जमीन पर गिर जाते हैं, अधिकांशतः जमीन पर गिर जाते हैं। पानी के अभाव में फल भी गिरने लगते हैं, पानी के अभाव में फल भी गिरने लगते हैं, फल भी गिरने लगते हैं, गिरने लगते हैं तथा उनमें फटन होने लगती है, मतलब क्रैकिंग। अब उनको पानी नहीं मिलता है तो फल होते हैं, क्या होने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं, फटन होने लगती है। अतः पानी के अभाव में उद्यानिकी फसलों को
उद्यानिकी फसलों को सफलतापूर्वक पैदा नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। पैदा नहीं किया जा सकता, ये हमने लिखा है सूखा का। जलमग्नता भी लिखवा है, तो इसके बारे में लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। इसके विपरीत जहां बाढ़ें अधिक आती हैं, इसके विपरीत जहां बाढ़ें अधिक आती हैं, कौमा फसल नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। जलमग्न अवस्था होने पर, जलमग्न अवस्था होने पर, जलमग्न अवस्था होने पर, जलमग्न अवस्था होने पर, जलमग्न अवस्था होने पर पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है, और अंत में ऐसे पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे क्या होते हैं? फिर मर जाते हैं। हाँ, ऐसे पौधे मर जाते हैं। ये हमने आपको लिखा है जलवायु का, है ना। अब लिखेंगे आप भूमि। अब क्या लिखेंगे? भूमि खनिज एवं इसी हेडिंग जो हमने आपको कार्य बताया था ना, ये टॉपिक क्या था? जलवायु एवं भूमि का उद्यानिकी फसलों पर प्रभाव। तो अभी हमने आपको जलवायु को बता दिया, अब हम आपको भूमि का बताएंगे, ठीक है? आए समझ में? हाँ, ये बड़ी हेडिंग अलग हेडिंग है, ठीक है? हाँ, मेन हेडिंग है। जैसे जलवायु का ये सभी चीजें हमने बताया, कितने प्रकार की क्या जलवायु होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके क्या घटक होते हैं। ऐसी ये भूमि है। भूमि को पहले आप पढ़ेंगे क्या होती है। भूमि खनिज तत्वों एवं पानी का भंडार गृह है। पानी का भंडार गृह है। ये वाला देखा, ये गृह मतलब ना, ये गृह अलग है, गृह है। यहीं से पौधे इनका उपयोग करते हैं। यहीं से पौधे इनका उपयोग करते हैं तथा साथ ही साथ भूमि पौधों की जड़ों का घर है।
भूमि पौधों की जड़ों का घर है। पौधों की जड़ों का घर है जिसमें जड़ें फैलकर खनिज तत्वों एवं जिसमें जड़ें फैलकर खनिज तत्वों एवं पानी का अवशोषण करती हैं। खनिज तत्वों एवं पानी का अवशोषण करती हैं। अवशोषण मतलब समझते हैं क्या होता है? पानी का इस्तेमाल करती है वहीं से जड़ें। पानी का इस्तेमाल क्या करती है? मोटर पंप लगी देती क्या वहां पे? जड़ों द्वारा पानी देती है। ये जो जड़ें होती हैं, अवशोषण मतलब ये जो जड़ें होती हैं अपने अंदर पानी ले लेती हैं और अपने अंदर से लेके पौधे के प्रत्येक भाग पर पानी को क्या करती है? पहुंचाती है। इसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण मतलब पानी को लेके दूसरे भागों में, सभी पौधों के भागों में पहुंचाना। ठीक है, इस विधि को बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, इस प्रकार भूमि के भौतिक एवं रासायनिक संगठन का पौधे उत्पादन में विशेष महत्व है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। फल फूल सब्जियों की खेती के लिए, फल फूल सब्जियों की खेती के लिए, फल फूल सब्जियों की खेती के लिए भूमि उपजाऊ भुरभुरी अच्छी जल निकास वाली एवं अधिक जीवांश पदार्थ वाली होनी चाहिए। जीवांश पदार्थ वाली होनी चाहिए। फलों की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की भूमि उतना महत्व नहीं रखती जितना कि उचित जल निकास अधिक जीवांश पदार्थ के साथ साथ
के साथ साथ डैश आएगा बीच में, साथ साथ अधिक जल धारण क्षमता, अधिक जल धारण क्षमता, अधिक जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता मतलब क्या होता है? क्या होता है जल धारण क्षमता? मतलब वह ऐसी जो मृदा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति जो जिसके अंदर मृदा अपने अंदर जल को अवशोषित बनाए रखती है। अलग अलग मृदा का अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ मृदा ऐसी रहती हैं उनके अंदर जल काफी देर तक स्थिर रहता है, कुछ ऐसी रहती हैं उनके अंदर से जल ज्यादा बैठ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में देखो क्या होता है, जल ज्यादा देर तक रहता है ना। और जो और रेती की जो मिट्टी है, रेत के जिसमें स्तर ज्यादा प्रतिशतता ज्यादा पाई जाती है, तो उनमें क्या जल की मात्रा क्या होती है, जल अवशोषित करने की मात्रा कम रहती है। क्या रहती है? क्योंकि उसमें रेत रहती है। रेत क्या, जैसे बजरी है, बजरी में पानी भरते तो बह जाता है ना, इस प्रकार की रेत होती है, वही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप जल धारण क्षमता, रखने वाली भूमि, रखने वाली भूमि, रखने वाली भूमि, भूमि, भूमि रखती है, रखती है कठोर, कठोर, कठोर क्षारयुक्त मृदा, क्षारयुक्त मृदा। लिख लोगे क्षारयुक्त मृदा? क्षारयुक्त मृदा, कौमा अधिक बलुई, अधिक बलुई, बलुई, अधिक बलुई, अधिक बलुई मतलब जो बालू वाली बात से संबंधित, अधिक बलुई तथा मिट्टी के सतह, तथा मिट्टी के सतह के नीचे, तथा मिट्टी के सतह के नीचे, 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 तथा मिट्टी की सतह के नीचे, मिट्टी की सतह के नीचे कठोर, कठोर, कठोर तह रखने वाली भूमि, कठोर तह, कठोर तह रखने वाली भूमि, कठोर तह रखने वाली भूमि, रखने वाली भूमि, भूमि कठोर तह रखने वाली भूमि फल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। फल वृक्षों के लिए, फल वृक्षों के लिए, फल वृक्षों के लिए, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि तैयार करना, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करना, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करना अधिक कठिन कार्य है, अधिक कठिन कार्य है, अधिक कठिन कार्य है, अधिक कठिन कार्य है। लेकिन यदि भूमि के भौतिक गुण ठीक हों, लेकिन यदि भूमि के भौतिक गुण ठीक हों, लेकिन यदि भूमि के भौतिक गुण ठीक हों, और उपजाऊ कम भी हो, और उपजाऊ कम भी हो, कम भी हो, कम भी हो, कम भी हो, तो उसमें उर्वरक, तो उसमें उर्वरक, तो
उसमें उर्वरक कौमा जीवांश पदार्थ की, तो उसमें उर्वरक कौमा जीवांश पदार्थ की जीवांश पदार्थ आदि कीनी का को आदि जीवांश पदार्थ आदि मिलाकर भूमि को फल उत्पादन के लिए अच्छा बनाया जा सकता है। फल उत्पादन के लिए अच्छा बनाया जा सकता है। लिख लिया? यही आपका था टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक मैंने बताया क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु कितने प्रकार की होती है, उष्ण, क्षुद्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णदेशीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इससे कौन से देश आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। और क्लाइमेट में क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, एनवायरमेंटली दबाव होता है, वर्षा होती है और जल प्रगंता होती है, सूखा होता है, ये सब आपके क्या में आते हैं, जलवायु में आते हैं। और मृदा से संबंधित कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग मृदा होती है, अलग अलग देशों में पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उत्पादन निकलता है। ये सब मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए कुछ लेक्चर मृदा कितने प्रकार की होती है? मृदा अलग अलग प्रकार की होती है, आप पढ़ेंगे। आपने भारत देश में कितने प्रकार की पाई जाती है? देखो हम बता रहे हैं, मृदा होती है, एक लाल मृदा होती है, काली मृदा होती है, ठीक है, और होती है एक और होती है तीन प्रकार की रेतीली दोमट होती है, ठीक है, दोमट मिट्टी, बलुई होती है, ठीक है, और उसको इंग्लिश में एक्चुअली हमें क्या इंग्लिश में ध्यान है थोड़ा, होती है रेतीली दोमट हो गया, बलुई हो गया और लाल मृदा हो गई, और चिकनी मिट्टी होती है, सुना होगा, ठीक है, और होती है, सर आप देख के बता देना। हम बताएंगे, ठीक है। इतना है सबको समझ में? पॉज कर दो इसको।